नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रधानमंत्री की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। हॉल टिकट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार के कुल 5,388 पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा 11 फरवरी को होगी। यह परीक्षा 2 पारी में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी शिकायतों को लेकर सख्ती से जांच की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा प्लान तैयार किया है। 24 के रण में राजस्थान में मिशन 25 को फतेह करने के लिए भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान शुरू किया गया है। देशव्यापी अभियान में भाजपा कार्यकर्ता मोदी के दूत और गारंटर बनकर आमजन से मुलाकात करेंगे और चुनावी रण में जीत का खाका तैयार करेंगे। अभियान के जरिए भाजपा कांग्रेस के उस मूल परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, जिसका कुछ नुकसान हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला है। लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी पदाधिकारी गांव में आम जनता के बीच न केवल रात्रि विश्राम करेंगे, बल्कि उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध आस्था धाम के नाम से मशहूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अब वर्चुअल दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। इन वर्चुअल दर्शन के जरिए अब बालाजी के भक्त घर बैठे ही भगवान के अनगिनत दर्शन आसानी से कर पाएंगे। बालाजी के वर्चुअल दर्शन के साथ ही भक्त बालाजी की आरती देख पाएंगे और उन्हें प्रसाद पुष्प भी चढ़ा पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बालाजी के भक्तों को मोबाइल में ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस एक लिंक श्री बालाजी मेहंदीपुर.org पर क्लिक करके बालाजी के भक्त आसानी से उनके वर्चुअल दर्शन कर उन्हें प्रसाद व पुष्प चढ़ाकर आरती उतार सकते हैं। इसके जरिए देश भर के भक्त जब चाहे तब आसानी से बालाजी महाराज के वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नगर ने आरोपी गोपाल भील को आजीवन कारावास और 30,000 के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि रायला थाने में 29 अप्रैल 2022 में महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात को एक आयोजन में नाच गाना चल रहा था। उसकी नाबालिग बेटी कार्यक्रम देख रही थी। गोपाल भील ने शराब के नशे में धुत होकर परिवादिया की बेटी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तेरे पिता ने खेतों से तुझे बुलाया है। बच्ची ने मना कर दिया तो गोपाल बच्ची को घसीट कर खेत के पीछे ले गया और रेप किया और नाबालिग को धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामले में आरोपित गोपाल भील को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 18 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किए, जिसमें सोहेल राजा को CID CB लगाया गया है, योगिता मीणा को ASP RPF लगाया गया है, समीर कुमार ADCP वेस्ट होंगे, सुरेंद्र सागर को ACDP प्रोटोकॉल लगाया गया है। वहीं विनोद कुमार छिपा को ACDP ट्रैफिक साउथ लगाया गया है। वहीं सूची पर नजर डालें तो फील्ड से जुड़े 3 अधिकारियों के ही नाम इसमें शामिल किए गए हैं। गजेंद्र सिंह जोधा को सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। लालचंद कायल को कोटपुतली बहरोड में ASP लगाया गया है। समीर कुमार को ASP जयपुर पश्चिम लगाया है।
हनुमानगढ़ जिले में आधा दर्जन व्यक्तियों ने 2 सगे भाइयों को रोककर मारपीट की। घायल दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। घटना संगरिया थाना क्षेत्र में हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गांव जंडवाला सिखान के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले कुलदीप सिंह जट सिख ने जसकरण सिंह व बलकरण सिंह, रमनदीप सिंह निवासी जंडवाला सिखान, हेमता सिंह जट सिंह निवासी संतपुरा, जितेंद्र सिंह उर्फ काका जट सिंह निवासी ठाणी 12A व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कुलदीप ने रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई संदीप व सोमा सिंह अपने काम से जा रहे थे। जब वे जौहड़ के पास पहुंचे तो वहां पर जसकरण सिंह वगैरह आ गए। इन्होंने उसके पुत्रों का रास्ता रोककर मारपीट की और ग्रामीणों की आवाज सुनकर भाग गए। घटना में घायल संदीप सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। थाना प्रभारी रामचंद कस्बा मामले की जांच कर रहे हैं। डिजी लॉकर को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग अब वाहनों की आरसी और लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। लाइसेंस बनाने में लगने वाली फीस के दौरान 200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते थे, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड, आरसी व लाइसेंस की जगह ई ड्राइविंग लाइसेंस व ई रजिस्ट्रेशन मेल दिया जाएगा। वाहन के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी आरसी जारी होने में अभी 24 घंटे का समय लग रहा है। आरसी प्रिंट कराने के लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है, जो आरसी प्रिंट करने का काम करती है। हाल ही में टेंडर रिन्यू नहीं होने के कारण करीब 7 दिन से ज़्यादा समय तक आरसी प्रिंटिंग नहीं हो पाई थी। इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। जैसलमेर के गडूर भट्टा कच्ची बस्ती इलाके में एक गरीब सफाई कर्मी के घर अचानक आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जल गया। बेटियों की शादी के लिए रखे गहने, कपड़े और रुपए सब जल गए। आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान का दावा किया जा रहा है। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चाय बनाते समय गैस के सिलेंडर की नली ने आग पकड़ने से आग लगना बताया जा रहा है। वाल्मीकि बस्ती के गरीब दास ने बताया कि वह नगर परिषद में कचरे उठाने का ट्रैक्टर चलाता है। शाम को उसके घर पर दोनों बेटियां अंजलि व कोमल थी। कोमल चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर की नली ने आग पकड़ ली। आग बहुत तेजी से फैली और घर का सारा सामान जल गया। दोनों बेटियों की शादी अगले 3 महीने में है। पीड़ित ने सरकार से उसकी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जयपुर में पति के दोस्त द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के पति की मौत के बाद पहले घर आकर शादी के लिए प्रपोज किया। शादी का झांसा देकर पिछले कई सालों से रेप करता रहा। प्लाट खरीदकर साथ रहने की कहकर 7.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। खो नागौरियन थाने में महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पति की आमेर निवासी राम नारायण बागड़ा से दोस्ती थी। इस कारण आरोपी का घर पर आना जाना था। साल 2009 में पति के देहांत के बाद आरोपी मिलने घर आता था और उसका और उसके बच्चों की देखरेख की कहकर शादी का वादा कर रेप किया। लंबे समय तक देश शोषण के दौरान प्लॉट खरीद कर साथ रहने के बहाने से 7.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। शादी का कहने पर आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में कपड़ा व्यापारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित डिग्गी तालाब निवासी राजेंद्र मंधानी ने मेड़ता के व्यापारी पति पत्नी पर निजी आवश्यकता के चलते 5,50,000 रुपये नगद उधार लेकर वापस नहीं लौटाने के आरोप लगाते हुए दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि उनका डिग्गी बाजार में कपड़े का व्यापार है। मेड़ता के व्यापारी पति पत्नी मुकेश शर्मा और निर्मा शर्मा उनकी दुकान से माल खरीद फरोख्त करते हैं। सितंबर 2022 में दोनों ने निजी आवश्यकता के चलते उनसे 5,50,000 रुपये नगद उधार लिए। मई व जून 2023 में लौटाने का वादा किया। इसके बाद दोनों आरोपी वापस दुकान पर कभी नहीं आए। आरोपी ने जो चेक दिए वो भी चलन में नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।